लीडर है सुभ्रांशु में। सुभ्रांशु भाई, दो चीजें जो प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि हार के बहाने अभी से ढूंढ रहे हैं। जैसे पता होता ना कि हम एग्जाम में फेल होने वाले हैं, तैयारी पूरी नहीं है, तो हम सवाल उठा देते हैं, फिर कहते हैं देखो मैंने तो पहले ही कहा था। क्या ये है, क्या वाकई आपको लगता है कि कुछ जो है इशू है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो 3 बंदर, गांधी जी के 3 बंदर, और लिख दिया गया कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। अब आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। मन जी, मैंने कुछ देर से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे 3 बत्ती सरप्राइज वाली बातें दिखी। अच्छा। पहला ये है कि चुनाव आयोग के इतिहास में मैंने आज पहली बार, ये पहला इंसिडेंस है जो मैं देख रहा हूं कि चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस 14 तारीख को होता है और आचार संहिता 17 तारीख को लगता है। देश संकट में है, लगता है, पता नहीं अगर और कोई पुराना रिकॉर्ड हो तो आप बताइएगा, क्योंकि आपके पास रिसर्च टीम बड़ी है, मेरे पास तो छोटी ही है। नंबर 1, मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था, उसने अच्छा ही किया होगा, लेकिन कुछ सवाल हैं जो हिंदुस्तान के मन में है। नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जब 2 राज्यों का चुनाव साथ होना है, दोनों का रिजल्ट किस दिन आएगा ये आपने पहले डिक्लेयर कर दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आप शायद इंतजार कर रहे थे कि आपकी अकाउंटेबिलिटी कम हो, आप शायद इंतजार कर रहे थे कि बड़े सारे रेड कारपेट डालकर मुझे फीता पत्थर काटना है, उसके बाद मुझे आदेश होगा तो मैं ये बात कहने जाऊंगा कि चुनाव अब शुरू होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है अमन जी, इंपॉर्टेंट इससे थोड़ा बड़ा है। मैं थोड़ा शुक्ला जी की बात को जवाब देना चाहता हूं। सर, आप राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपके बोले हुए शब्दों में आपकी थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा होनी चाहिए। कम से कम आप बातों को लाग लपेट करके तो मत कहिए। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कब कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक सिगुफा चलाया था। सर, 19 राज्यों में आपकी सरकार है, सारे सरकारों को भंग करिए और चुनाव करा लीजिए। ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता था। पूरा हो जाए सुभ्रांशु, बोलिए, पूरा हो जाए, सही बात है। हाँ, पूरा बोलिए, फिर मैं सवाल पूछूंगा, बोलिए। आधी रात को जब विपक्ष के सांसदों को आप पार्लियामेंट से बाहर निकालकर अपने बिल पास करा सकते हैं, तो सर 1 इलेक्शन 1 नेशन की पॉलिसी भी पार्लियामेंट से पास होनी है, करा लीजिए। किसने मना किया है? अच्छा, ठीक। सर, एक सिगुफा नरेंद्र मोदी जी ने छोड़ा था क्योंकि उनको पता था कि मेरी खरीद बेच की सरकार है। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन चल रहा होता तो आज आपकी कर्नाटक में सरकार नहीं होती। 1 नेशन 1 इलेक्शन चल रहा होता तो मध्य प्रदेश में आपकी सरकार नहीं होती। 1 नेशन 1 इलेक्शन चल रहा होता तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आपकी सरकार नहीं होती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 1 नेशन 1 इलेक्शन चल रहा होता तो महाराष्ट्र में आपकी सरकार नहीं होती। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस आइडिया को सपोर्ट करती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, हाँ या ना? सर देखिए, 1 लाइन, 1 लाइन बात समझिए। हाँ या ना करना, लाइन मत बोलिए। सुनिए तो सही, मैं कोई फिजिक्स का स्टूडेंट तो हूं नहीं कि हाँ ना एक जवाब में आंसर। अरे भाई, अभी तो आप सपोर्ट कर रहे थे, इतनी जल्दी बैकआउट हो गए आप तो। सर, अभी तो सपोर्ट कर रहे थे। अरे मैं क्या कह रहा हूं, सुन तो लीजिए। अरे अमन जी, सुनिए ना भाई प्लीज, मैं बोल लूं अपनी पूरी बात। मैं अभी भी सपोर्ट कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप पिछले 8 सालों से विपक्ष को पार्लियामेंट से बाहर निकालकर 1 नेशन 1 इलेक्शन करा रहे हो, तो आप अनाउंस करिए ना भाई। किसने मना किया है? कांग्रेस पार्टी 1 नेशन 1 इलेक्शन का सपोर्ट करती है, बोल दीजिए। कराइए, किसने मना किया है? आप शानदार प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, इतनी जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। रुक जाइए, नहीं रुक जाइए, आप सवाल उल्टा कर रहे हैं। सवाल उल्टा ये होना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी 1 नेशन 1 इलेक्शन ला रही है? ला रही है। कंसेंसस होगा ना, कंसेंसस होगा तब लाएगी ना सर। सुन तो लीजिए, आप सपोर्ट करते हैं हाँ या ना? कंसेंसस होगा, पार्टियां सारी लोकतंत्र में एक मैं साथ। बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। तो एक 1 नेशन 1 इलेक्शन को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है, करता हूं। सुन लीजिए, हाँ। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी ने ना का एक आदत है, उनको करना कुछ नहीं है, वो सत्ता में रहकर कहते हैं विपक्ष वाले काम करें। जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं, तो भैया हमने तो करने के लिए बने ही है, आप सत्ता में रहकर भी तो